आई एम विनय सिंह। टुडे मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि ग्रामर। मैंने पहले वीडियो में बताया आपको भाई ग्रामर क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। क्लियर? एकदम मैंने उसको डिटेल में बता दिया भाई ग्रामर क्या है, क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है। तो आज मैं इंग्लिश कहाँ से शुरू है वो लेकर आया, जिसमें हम बात करेंगे अल्फाबेट और लेटर की। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सर अल्फाबेट क्या है, लेटर क्या है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है अल्फाबेट और लेटर। और बेटा यही दो ऐसे बंदे हैं जिनसे पूरी इंग्लिश बनी है। अगर इनको हम सीख गए तो इंग्लिश सीखने में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ए अल्फाबेट क्या है? तो बेटा अल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला, लेटर मीन्स होता है वर्ण या अक्षर, दोनों। अब आप सोचोगे सर अल्फाबेट वर्णमाला, लेटर अक्षर, क्लियर। तो सर हाउ टू आइडेंटिफाई कि अल्फाबेट क्या है और लेटर क्या है? तो ध्यान समझना बेटा कि जो अल्फाबेट होता है अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स मतलब अक्षरों का समूह। अब आप सोचोगे सर कलेक्शन क्या है? अब तो एक होता है क्या, ग्रुप। अब ग्रुप माने भी समूह होता है सर, और कलेक्शन माने भी समूह होता है। तो सर इसमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड कलेक्शन? तो बेटा ग्रुप में क्या है कि आप अक्षर आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन कलेक्शन में क्या है बेटा, क्रम में लिखना। जैसे मैंने कहा ए बी सी डी, फिर मैंने कहा बेटा डी ओ जी एस। अब यहां देखो ये भी समूह है और ये भी समूह है, बट इन दोनों में अंतर क्या है? सर ये आगे पीछे लिखा है तो बेटा इसे हम ग्रुप बोलेंगे, लेकिन ये देख रहे हैं क्रम से लिखा है, और जो क्रम से लिखा है बेटा तो ये मेरे लिए क्या है, कलेक्शन है। तो अल्फाबेट किसे कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स विच इज यूज्ड इन एनी लैंग्वेज, जिसका प्रयोग किया जाता है किसी भी भाषा में। जब हम, तो अब समझ गए होंगे बेटा कि कलेक्शन क्या है। तो क्या बोलेंगे? कोई पूछे अल्फाबेट किसे कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स विच इज यूज्ड इन एनी लैंग्वेज, जिसका बेटा किसी भी भाषा हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, दैट्स अल्फाबेट। क्लियर? अब प्रश्न ये आ रहा है सर अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में? अल्फाबेट, हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर इन इंग्लिश? तो मुंह से निकलता है सर 26 होते हैं। कितना? 26? नो बेटा, 26 आपके लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट नहीं होता। आप सर कंफ्यूजन, अभी तक हमने यही सीखा कि अल्फाबेट तो सर 26 है। नो बेटा, आज जान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं तो आपके मुंह से निकलना चाहिए सर एक होता है। कौन सर? ए टू जेड। दिमाग में सेट कर लेना कि इंग्लिश में जो अल्फाबेट है वो एक है। कौन? ए टू जेड। इसीलिए तो मैंने कहा अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, अक्षरों का एक क्रम में समूह रखना, दैट्स अल्फाबेट। और कभी अगर बेटा ऐसा आपको मिले अल्फाबेट्स, तो ये गलत है। कभी मत बोलना अल्फाबेट्स, जब भी बोलना बेटा तो अल्फाबेट बोलना, बेट्स का यूज मत करना, क्योंकि जब हम अल्फाबेट्स बोलेंगे बेटा तो इसकी हिंदी हो जाएगी भाषा, जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी अल्फाबेट्स क्या है, सर हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, दैट्स अल्फाबेट्स। बट कोई पूछे बेटा अल्फाबेट, तो क्या बोलेंगे सर? वर्णमाला। और इंग्लिश में कितने होते हैं सर? एक होता है। कौन? ए टू जेड। अब तो सर और भी कंफ्यूज, अल्फाबेट में भी एबीसीडी है, लेटर में भी सर एबीसीडी है, देन हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज अल्फाबेट और दिस इज लेटर? कंफ्यूजन तो होगा, क्योंकि भाई एबीसीडी उसमें भी है, एबीसीडी उसमें भी है। तो
तो सर हम पहचाने कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज अल्फाबेट और दिस इज लेटर। तो देख बेटा यहां पे मैंने लिखा ए बी सी डी, ए बी सी डी, फिर मैंने लिखा बेटा ए बी सी डी। अब सर क्या जाने कौन है अल्फाबेट कौन है लेटर, तो बेटा समझो, अगर मैं कॉमा लगा दूं, अच्छा कॉमा लगने से क्या पता चल रहा है कि सर ए बी से अलग है, बी सी से अलग है। यस, जब बेटा अलग हो तो आप उन्हें बोलो लेटर, और जब एक साथ हो तो उन्हें क्या बोलो आप, अल्फाबेट। तो कॉमा लगने से एक दूसरे से क्या हुए, अलग हुए, और जब अलग है ना बेटा तो क्या है, लेटर है, और जब एक साथ है तो क्या है, अल्फाबेट है। जैसे पढ़ने का तरीका समझो कि अल्फाबेट कैसे पढ़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, दैट्स अल्फाबेट, ए बी